ओहो, क्या मौसम है। दो पकड़ में आ जाए बस। आज तो मछली बनाकर खाऊंगा, अब मजा आ जाएगा। अरे अरे अरे, ये बंसी तो हिल रहा है। जरूर बड़ी मछली पकड़ी होगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। एक और, बस एक और, अब मजा आ जाएगा। और फिर से वो बंसी फेंकता है। थोड़ी देर में बंसी फिर से हिलता है। ओहो, आज तो ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। उठाता हूँ इस बंसी को। ये हुई ना बात। क्या करूँ, आज का दिन बड़ा अच्छा है। एक और मछली पकड़ता हूँ। मालिक, आज तो अच्छी मछलियाँ पकड़ी है। हाँ हाँ, इस टोकरी को उठाकर ऊपर रख दो। अरे नालायक, ना शुक्रे, नास पीटे, हैं? तूने क्या किया? मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। अरे दोनों की दोनों रोहू मछलियाँ थी। इन मछलियों की कीमत जानता है तू? हाँ मालिक, गलती से हाथ छूट गया। वो टोकरी में थोड़ी फिसलन थी ना, बस उसी वजह से। अरे तू और तेरा बाप साला वो भी ऐसा ही था। हाँ, बातें तो बड़ी बड़ी और काम एकदम से नास पीटों वाला। मालिक मालिक, मैं कल पकड़ दूंगा आपको इससे बड़ी बड़ी मछलियाँ। देख ना, कर दिया ना अपनी बाप वाली बात। वो भी साला ऐसे ही खूब बोलता था। एक नंबर का कमीना था, काम चोर कहीं का। जैसा बाप वैसा बेटा। जा भाग भाग यहाँ से भाग। मैं तुझे अपने काम पे रखूंगा ही नहीं। मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसा नौकर जो मेरा काम बिगाड़े ही बिगाड़े। और नहीं नहीं, ऐसे मत कहिए सेठ जी। आप काम नहीं देंगे तो फिर मैं क्या करूँगा? अरे जो करना है कर, मैंने क्या ठेका ले रखा है तेरा? हाँ, चल हट। में बैठता है। तभी भैया क्या हुआ, आज बड़ी जल्दी आ गए? अरे क्या बोलूं बहना, आज तो सेठ जी ने काम से ही निकाल दिया है। भैया फिर क्या होगा हमारा? अरे तू परेशान मत हो, कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। पता नहीं भैया, पहले माँ चली गई, फिर बाबा चले गए। एक एक करके सब हमें छोड़कर भी जा रहे हैं। और अब तुम्हारी नौकरी भी चली गई, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? अरे तू परेशान क्यों होती है? अब इस जगह क्या ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ सेठ के पास ही नौकरी है। दुनिया में और कहीं नौकरी नहीं है क्या? मैं देखूंगा, दूसरी जगह नौकरी देखूंगा। कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। तू बिल्कुल परेशान मत हो। क्या बनाया है खाने को? भैया आज तो मैंने चावल दाल बनाया है। मैं तो सोच रही थी आपको ये कहने के लिए कि मुझे मांस भात खाना है, आप मांस ले आओ। लेकिन आज तो आपकी नौकरी ही चली गई। कोई बात नहीं है, आज तो पैसे नहीं है। एक काम करता हूँ, जंगल जाऊंगा और लकड़ियाँ काट लाऊंगा। उन लकड़ियों को काट कर बेचूंगा और उससे जो मुनाफा होगा ना, उससे राशन ले आऊंगा। लेकिन भैया मांस भात खाए बहुत दिन हो गया है, एक दिन आप लाना ना। पास में ही झुमरी काकी बना रही थी, मुझे तो बहुत खाने का मन किया, लेकिन मैं खा नहीं पाई। ओहो, परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ उपाय ढूंढ लूंगा। कोई सूखी लकड़ियाँ लेगा क्या? सूखी लकड़ियाँ ले लो भाई।
अरे कैसे बंडल दिया ये सूखी लकड़ियाँ। 10 सिक्के के हैं बूढ़ी अम्मा, अगर तुम ले लो तो बड़ा एहसान होगा। काफी देर से बाजार में खड़ा हूँ। अरे ऐसा है तो दे दे मुझे, ये ले 10 सिक्के। जाता हूँ राशन वाले से राशन ले लेता हूँ, लेकिन छुटकी बहुत जिद कर रही थी मांस भात खाने को। क्या करूँ, मांस ले लूँ क्या? अच्छा देखता हूँ। अरे भैया, आधा केजी मांस मिलेगा क्या? अरे हाँ भाई, यहाँ तो बेचने के लिए ही बैठा हूँ। 5 सिक्के लगेंगे। 5 सिक्के? हाँ भाई हाँ, 5 सिक्के से एक नहीं कम। लेना है तो लो और नहीं लेना तो चलते बनो। अच्छा अब फिर दे दो भाई। और फिर वो उसे दे देता है। काका, एक बोरी चावल मिलेगी क्या? अरे भाई, एक बोरी चावल की कीमत 50 सिक्के है तुम्हारे पास? और नहीं, 50 सिक्के तो नहीं है। फिर 1 केजी चावल ही दे दो। देता हूँ। और फिर वो चावल दे देता है। चलो भाई, आज का खाना तो हो गया, अब जो होगा कल देखा जाएगा। चलता हूँ। 2 सिक्के अभी भी बचे हैं। एक काम करता हूँ, समोसे ले लेता हूँ 2, खुश हो जाएगी छुटकी। आज तो उसे समोसे भी मिल जाएंगे और मांस भात भी खाने को मिल जाएगा। चलता हूँ। ओ भाई ओ, ये जंगल है, यहाँ क्यों बैठे हो? अपने घर जाओ। रात को शिकारी पंछी घूमने लगते हैं। शाम ढल गई है, रात होने वाली है। अब मुझे नहीं जाना। अच्छा है, कोई शिकारी आ जाए, मुझे खा जाए, अब मेरी समस्या खत्म हो जाए। ये रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो गया हूँ। क्या हो गया भाई? क्या करूं? जीना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में, आसान नहीं है। अरे भाई, रोना बंद करो। ये तुम्हारे रोने गाने से मेरा दिमाग भी भन्ना रहा है। भूखा प्यासा बैठा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे बाबा, अच्छा ये लो, ये समोसे खाओ, गर्मा गर्म समोसे हैं। तुम्हारे पेट को थोड़ी ठंडक मिलेगी। लेकिन ये समोसे तो तुमने अपने लिए लिए थे ना? अरे भाई, तुम खा लो, कम से कम जिंदा तो रहोगे। दो मैं खाऊंगा। और वो खाने लगता है। वाह वाह, बहुत अच्छे समोसे हैं, बहुत ही अच्छे। अब बताओ भाई, रो क्यों रहे हो? रो रहा हूँ, मेरे पास ये जो थैली है ना, इस थैली में कुछ है। क्या है भाई इस थैली में? देखूं जरा। अरे इस थैली में तो अंडे हैं। हाँ, ये अंडे ही है। तुम तो बत्तख हो, मेरी मदद करो ना। क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? देखो, ये अंडे लेकर चले जाओ। कुछ दिन में इन अंडों से बच्चे निकलेंगे, उनके खाने पीने का इंतजाम कर देना। लेकिन भाई, मैं क्या करूँगा? अरे तुम इसे संभाल लो बस, और जाओ यहाँ से जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अजीब है ये, मुझे तो इसकी बातें भी समझ में नहीं आ रही है। आधी बातें दिमाग के बाहर से निकल जा रही है। चलता हूँ। छुटकी, ओ छुटकी। अरे भैया, आ गए तुम? हाँ छुटकी,
मेरी लकड़ियों का गट्ठर बिक गया और ये ले तेरे लिए मांस और चावल लाया हूँ। जल्दी से बना, अच्छे से बनाना, ठीक है ना? हाँ भैया, बहुत अच्छे से बनाऊंगी। मैंने बहुत दिन पहले खाया था, तुम्हें भी खिलाऊंगी। बना बना। भैया इस दूसरी थैली में क्या है? अरे छुटकी, ये दूसरी थैली, इस थैली पे ध्यान मत दे। इस थैली में अंडे हैं। अच्छा, खाने के लिए? अरे नहीं नहीं, खाने के लिए नहीं। इन अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। इन्हें हमें एक अच्छी सी टोकरी में कपड़े के बीच में रख देना चाहिए। ठीक है भैया, मैं टोकरी ले आती हूँ। चल, मैं ये काम करता हूँ, तू खाना बना जल्दी से। हाँ भैया, जाती हूँ। अरे वाह, क्या खुशबू है। छुटकी, बन गया क्या खाना? हाँ भैया, खाना बन गया। आओ बैठो, खाते हैं। अरे वाह छुटकी, तू तो अब बड़ी हो गई है। तुझे अब खाना बनाना आ गया है। हाँ भैया, मुझे सब खाना बनाना आता है। वो बिजली है ना, बिजली से सीख लिया है मैंने। बढ़िया है। अब जल्दी से एक लड़का ढूंढ कर तेरा ब्याह कर दूंगा। अरे भैया, अभी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अभी आपके पास लंबे समय तक रहने वाली हूँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। अभी तो मांस भात खा लो, फिर जब होगा वो देखी जाएगी। अरे क्या हुआ, जरा देखूं तो उन अंडों का। हाँ भैया, चलो तो। अरे बाप रे, ये क्या है? ये लाल लाल छोटे छोटे बत्तख। हाँ भैया, मैंने भी कभी ऐसे बत्तख नहीं देखे। ये तो बड़े अजीब बत्तख है। अरे भैया, ये तो देखने में अजीब सा लग रहा है। हाँ भाई, ये तोता ही अजीब था। अब ये अंडे किसके हैं? अंडे तो तोते के नहीं हैं, ये तो किसी बत्तखी के हैं। लेकिन बत्तख के अंडे कभी लाल नहीं होते, उनके बच्चे। अरे भैया, होंगे कहीं के। कोई बात नहीं है, अब ये बच्चे आ गए हैं तो हम इन बच्चों को पालेंगे। अरे पागल हो गई है, खुद के खाने का जुगाड़ नहीं हो पाता है और तू कह रही है इनके बच्चे को पालेंगे। इनके बच्चे को पालना क्या आसान है? अब मुझे तो बड़ी मुश्किल लग रही है। हम इसके लिए खाना कहाँ से जुटाएंगे? भैया, देने वाला ऊपर वाला है। देखना, कहीं न कहीं से खाना भी आ जाएगा। तभी उसमें से एक छोटा बत्तख बोला, आपको हमारे लिए खाना इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हम जादुई बत्तख हैं, हम खुद खाना ला सकते हैं। आप बताओ, आपको क्या खाना है? देखो हम जादू से क्या क्या करते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है छुटकी? भैया, मैं भी पहली बार देख रही हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। अरे तुम लोग कहाँ के हो भाई? हम आपकी दुनिया के नहीं हैं, हम तो किसी और दुनिया के हैं। तो फिर अपनी दुनिया में कैसे जाओगे? हमें नहीं पता हम इस दुनिया में कैसे आए। अभी हम जादू से सबके लिए खाना लाएंगे। अरे छुटकी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं भैया, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। और पता नहीं ये क्या करेंगे आगे। भैया, इनको हम अपने घर में रख रहे हैं
कहीं कोई मुसीबत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं। अरे नहीं, कोई मुसीबत नहीं होगी, परेशान मत हो। अब मैं देखता हूँ, अब उन्होंने खा लिया होगा, मैं उनके पास जाता हूँ। उन्हें सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है। सुनो, देखो तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, तुम लोग इस घर से बाहर मत निकलना। जो खाना पीना है यहीं रहना, यहीं खेलना, ठीक है ना? मैं लकड़ियाँ लाने के लिए रोज चला जाता हूँ, तुम लोग इधर उधर मत निकलना, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन आपको लकड़ियाँ क्यों लाना है? अरे लकड़ियाँ नहीं लाऊंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा? बिना पैसे के घर कैसे चलेगा? वो हम आपको दे देते हैं, ये लो। अरे बाप रे, इतना सारा सोना। हाँ, अब आप इसका इस्तेमाल करो। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी तुम लोग घर से बाहर मत निकलना। भैया, ये क्या, कहाँ से लेके आए? अरे छुटकी, वही लाल बत्तखों ने दिया है। भैया, मुझे तो ये कुछ जादुई चक्कर लगता है। हाँ छुटकी, बात तो सही है। चल, अब हमारे दिन फिर जाएंगे छुटकी। मैं दूसरे गांव में सोने के सिक्के बेच कर आता हूँ और फिर हम अच्छे से घर में रहेंगे, बहुत अच्छे से। क्यों? हाँ भैया। तुम लोग मेरे साथ हवेली में क्यों नहीं चलते? नहीं, हमें यही जगह अच्छी लगती है, हम यहीं रहेंगे। हमारे माँ बाबा जब भी ढूंढते हुए आएंगे, हम उन्हें यहीं मिलेंगे। लेकिन तुम्हारे माँ बाबा आएंगे, क्या ये होगा? हाँ, जरूर आएंगे। तो ये बात है, आज ही रात को इन लाल बत्तखों को जकड़ कर ले जाऊंगा। न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। अरे बत्तखों, आ जाओ भाई, आ जाओ। आज तुम लोगों का यहाँ आखिरी दिन है। कौन है जो हमारी बच्चों को ले जाना चाहता है? अरे अरे, तुम लोग कौन हो? अरे मुए, भाग यहाँ से, ये हमारे बच्चे हैं। अरे अरे, जाने दो। अरे टीको, ओ टीको। अरे अरे, कौन है आप लोग? हम हमारे बच्चे अपने घर में रखकर पूछ रहे हो कौन है? तुम्हें भी मार डालेंगे हम। नहीं नहीं बाबा, इन्होंने तो हमें बचाया है। अरे मैंने उस धूर्त तोते को अंडों को देखने के लिए कहा था, लेकिन वो धूर्त तो हमारे अंडे ही चोरी करके भाग गया। वो तोता मुझे मिला था और उसने अंडे मुझे दे दिए थे समोसों के बदले में। बाबा, इन्होंने हमें जिंदा रखा, इन्होंने हमें बचाया और ये है बहुत अच्छे हैं बाबा। ओह, चलो, अगर तुम अच्छे हो तो अब हमारी विदाई का वक्त आ गया है। हमारा परिवार मिल गया है, अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, आप इस काला सेठ को छोड़ दीजिए, उसे मत मारिए। ये बेचारा जो भी है, अपने परिवार के लिए इकलौता धन कमाने वाला है। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, उनके घर में बहुत दिक्कतें होती हैं। हमसे भला अच्छा कौन जान सकता है। आप अपने बच्चों को ले जाइए और अच्छे से पालिए। चलो बच्चों। ठीक है बाबा, चलते हैं हम। चलो चलो, देर मत करो। है भैया, अब तो हमें धन दौलत नहीं मिलेगी ना? छुटकी, जितना मिल गया उतना बहुत है। बहुत ज़्यादा की लालच कभी नहीं करनी चाहिए। अब हमारे पास सब कुछ है, खेत खलियान हवेली, फिर हम क्यों लालच करें, है ना? हाँ भैया, ठीक कह रहे हो तुम।